करते हैं। जो 5 डेज का चैलेंज चला था, वहां पे इना बेन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पता है कैसे? उन्होंने, आई थिंक टुडे इज द 5th डे, राइट? आज 5th डे है हमारा। तो 4 डेज में राइट। उन्होंने 6 kg वेट लॉस किया है। मुझे नहीं लगता इतना नंबर किसी ने गिराया होगा अभी तक, कि इतना नंबर किसी ने वेट लॉस किया होगा। अगर आपका वेइंग स्केल बिगड़ गया तो भी इतना अच्छा सा रिजल्ट नहीं देगा जितना इना बेन ने। और सेम सारे लोगों के पास सेम डाइट प्लान थे, लेकिन सबके रिजल्ट सेम नहीं आए। वाई? बिकॉज उन्होंने इवनिंग वाला जो सेशन है सर का, वो भी अटेंड किया। सर ने जो रिकॉर्डिंग शेयर किया था सैटरडे संडे, वो भी उन्होंने सुने, उन्होंने फीडबैक अच्छे से दिया। अगर फीडबैक कोई देता है, इसका मतलब है कि वो अच्छे से सुनता है ना? फीडबैक क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमने सुना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या है। तो इना बेन ने प्रॉपर सरेंडर किया है, और जैसी भी बातें सर ने और मैंने सिखाई वैसी चीजें फॉलो की है। सेम डाइट प्लान था, है ना? सेम, सबके पास टाइम था, वो बहुत बिजी भी रहती थी, है ना? उसके अलावा उन्होंने सारी चीजें फॉलो की, और आज बिगेस्ट रिजल्ट है। 4 डेज में 6 kg। लोग 1 मंथ में 6 kg नहीं करते। और ये है, सोनी ने जस्ट 3 मंथ 1 वीक भी में अभी नहीं फोर हुआ है। केजी प्लेस किया था। सॉरी। मेरे दामाद ने मतलब 3 मंथ में उन्होंने मतलब 4 केजी लॉस किए, तो बोले मम्मा हाउ कैन पॉसिबल। यस, यहाँ पे पॉसिबल होता है। अगर माइंड सेट आपका है, एवरीडे आप आते हो ना, बिजी, सब बिजी होते हैं। मेरा भी अभी, मेरा देखो ग्रीन टी अभी खत्म हुआ। टाइम टू टाइम आप चीज लेते हो, सबकी लाइफ बिजी होती है। लेकिन उसमें से अगर अपने लिए, मैंने फर्स्ट डे बोला था कि अपने लिए आधा घंटा निकालते हैं, कुछ सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बाकी के लोग हमें कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए तो इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा, है ना? राइट। सो बिग 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 थैंक यू कि आपने इतना अच्छे से किया। सबके पास डाइट प्लान था, लेकिन क्यों नहीं किया? बहुत सारे रीजन होते हैं कि भाई चलो आज ये खा लिया, आज नहीं करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, है ना? माइंड है ऑलवेज हमें एक्सक्यूज देता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सारी चीजें फॉलो की, टाइम टू टाइम शेयर किया, हमारी कम्युनिटी में, हमारे ग्रुप में सारी चीजें शेयर की, और परफेक्ट थी। मैं सारी चीजें सबकी जो है वो डाउनलोड करके जूम करके देखती हूँ कि क्या खा रहे, क्या पी रहे, है ना? तो फोकसफुली किया, इसके लिए थैंक यू सो मच इना। और अभी थैंक यू फॉर लास्ट डे है आज, इनवाइटिंग मी। 5th डे है आज। आज भी प्रॉपर करेगा, ऐसा नहीं कि चलो 6 किलो घटा दिया। नो 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 वेट नो। लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज राइट इम्पोर्टेंट, है ना? वजन राइट उतारना, राइट। बढ़ जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेन हमारा फोकस जो है कि हमें हेल्दी रहना है। कुछ भी हो जाए, हम हेल्दी रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हम वीक में 2 डेज जूस पियेंगे। कुछ भी हो जाए, मैं डिनर में कभी कभी लाइट खाऊंगी। आज मैंने भाकरी शाक खा लिया, आज मैंने पाव भाजी खा लिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद फिर से मैं मेंटेन करूंगी, है ना? वेट लॉस क्या होता है कि वेट लॉस सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वेट लॉस करके फिर छोड़ देना है। वेट लॉस इज अ लाइफस्टाइल। वेट लॉस ऐसी करो जो लाइफस्टाइल हो जाए। मैं 7 ईयर से यही चीजें फॉलो कर रही हूँ, जो मेरे क्लाइंट को देती हूँ। जो चीजें मैं पहले टेस्ट करती हूँ, लाइक जो भी हमारी हर्बल टीज है, काली जीरी टी है, फिर हो गया शतावरी टी है ना? जो भी जितनी भी टी मैंने अभी तक सबको दिया है, मैं पहले 15 डेज ट्राई शतावरी से करती हूँ। काफी बेनिफिट है, लेकिन इस बार बिना छान के जो शतावरी, शतावरी टी लेते हैं ना, उससे काफी मतलब वो मतलब फायदा काफी होता है उसमें से, क्योंकि इसमें जिसको यूरिनल प्रॉब्लम भी है वो उसमें उससे मतलब क्लियर हो जाएगा ये शतावरी टी लेने से। यूरिनल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वेट लॉस होगा, आपकी स्किन हेयर अच्छे हो गए, या हॉर्मोन्स बैलेंस या हो गए। राइट। जिनको भी स्किन का प्रॉब्लम है, मेरी स्किन जो है, मैं आई थिंक मैंने 2 पैकेट्स खत्म कर दिए शतावरी के। जो मैं वीडियो में बताती हूँ, मैं ग्रुप में डालती हूँ, वही चीजें मैं फॉलो करती हूँ। और बहुत इकोनॉमिकल होता है सारी चीजें, लेकिन उसमें पावर बहुत होता है। मेरे जो पीरियड्स है वो बीच में थोड़ा सा टेंशन आने की वजह से, थोड़ा सा भी टेंशन आता है ना बॉडी में, तो हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन शतावरी इतनी हेल्प करता है मेरी, लाइक अ मदर। शतावरी और हमारे सारे हर्ब्स, लेकिन शतावरी इज द बिगेस्ट रोल इन माय लाइफ। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। यू कैन कंसीव विद इन, आप अगर 6 मंथ लेते हो तो आप कंसीव भी कर पाते हो शतावरी से। जिस, ये एक मम्मी जैसा है, आपकी बहुत केयर करता है। वो शतावरी वाला टी जो है ना, वो बॉडी को अंदर से इतना हील करता है। अगर आप रात को लेते हैं, मॉर्निंग में आप देखो इतना फ्रेश उठोगे। जैसे हमारे ग्रुप में धर्मिष्ठा बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम आज मुझे बहुत वीकनेस है,
रिगार्डिंग उनको पीरियड्स चल रहे थे, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था, है ना। तो इतनी वीकनेस थी, घर का काम भी था, उनका बिजनेस भी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्या खाऊं, जल्दी 5 मिनट बन जाने वाली चीजें बताओ। मैंने उसी टाइम वो कोकोनट का खीर बनाया था, वही चीजें मैंने उनको दिया, वीडियो बताया कि आप ये करो, घर पे है तो बनाओ। उन्होंने खाया और अमेजिंग रिजल्ट। आपने ग्रुप में देखा भी होगा कि जितनी भी थकावट थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी ना, बोल भी नहीं पा रहे थे फोन पे। वो खीर खा के आधे घंटे में वो सो गई, और मॉर्निंग में उठा तो जैसे कुछ था ही नहीं, जीरो। मॉर्निंग में इतनी फ्रेश उठी जैसे कुछ था ही नहीं पास में। इतना फ्रेशनेस, बॉडी को इतना हील किया रात को ये खीर ने। पूरा बॉडी का थकावट चला गया, बॉडी रिपेयर हुआ, स्वेलिंग गया। और एकदम से हंसते उसने मुझे कॉल किया कि ये बहुत अमेजिंग सा है, और एवरी एवरी टाइम जब भी उसको लगेगा वो यही खाएगी। सेम जो मैंने शीरा यूज किया था, कल मैंने शीरा का रेसिपी डाला था, राइट, मूंग का और मखाना का शीरा। जस्ट अमेजिंग। आप बनाओगे ना, उसकी जो फ्रेग्रेंस है ना पूरे घर में छा जाएगी। सब बोलेंगे क्या बनाया क्या बनाया। पाव भाजी को छोड़ो, पानी पूरी को छोड़ो, यही खाएंगे सब स्वीट में। दिस इज माई, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप बनाओगे ना, सारे घर वाले खा जाएंगे। तो मैंने, मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ, कल मैंने थोड़ा बनाया, लेकिन बहुत सारे भाग पड़ गए कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, उसका टेस्ट इतना अच्छा है, उसका फ्लेवर इतना अच्छा है, और हेल्दी भी है, राइट। तो लाइफस्टाइल को ऐसा बनाएंगे, ऐसी चीजों को नई नई बनाएंगे, मिक्स एंड मैच करके बनाते रहो। ऐसा नहीं कि यही फॉलो करना है, नई नई चीजें, नई नई सीजन आती है। अभी आंवला है, मैं 1 वीक से आंवला का जूस पी रही हूँ एवरी डे। मॉर्निंग में टाइम नहीं है, दोपहर को पियो, इवनिंग में पियो, है ना। आंवला जो है वो किसी को हार्म नहीं करता। कभी कभी किसी को खटास वाली चीजें प्रॉब्लम करती है ना, टमाटास वगैरह कुछ नहीं खा सकते, कोई लोग लेमन नहीं खा सकते, लेकिन आंवला जो है वो सारे लोगों को सूट करता है। आंवला को कोई भी फॉर्म में खाते हैं वो सेम रिजल्ट देता है। उसको बॉईल करके खाओ, उसका मुरब्बा खाओ, उसका जूस पियो। और बहुत ही जल्दी मैं उसकी सब्जी भी लेकर आ रही हूँ, सब्जी और अचार। जो मैंने बनाया खत्म हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग रह गया, अभी नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी उसका अचार। अमेजिंग। उसको खाने के बाद आपकी स्किन बोलेगी ना कि आपने कौन सा फेशियल करवाया। लोग बोलेंगे कि आपने कौन सी चीजें करवाई फेस पे, इतने महंगे महंगे जो ट्रीटमेंट है ना, उसको भूल जाओ। ये आंवला आपकी स्किन को ठीक करेगा। बॉडी बोलेगा थैंक यू। ऐसी चीजें खाओ जो बॉडी, आपका टमी जो है, आपके ऑर्गन्स है ना, वो थैंक यू बोलने चाहिए आपको, कि भाई आपने बहुत अच्छा मुझे रिपेयर कर दिया। जितने टाइम से आपने बिगाड़ा था ना, वो अभी रिपेयर हो रहा है। टीना बेन का रिजल्ट क्यों अच्छा आया? क्योंकि टाइम से टाइम उन्होंने लिया, सारी चीजें टाइम टू टाइम ली, सारी चीजें फॉलो की। जैसे इवनिंग में सर बताते हैं जो भी चीजें है, और वो आंख बंद करके फॉलो करती है ना। जस्ट फॉलो किया और रिजल्ट देखा। उनकी बॉडी रिपेयर हुई, उन्होंने हीलिंग किया अपने आप का विद द फूड। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ खाना पीना अच्छा करो, आपका माइंड, आपका बॉडी अपने आप अच्छा होगा, रिपेयर होगा। रिपेयरिंग का मतलब है हीलिंग, सिंपल। क्योंकि बॉडी जो है, ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि टेम्पल है, उसकी ऐसी सर्विस करो, है ना, इतना ध्यान रखो कि कुछ हो ना जाए। सारे ऑर्गन्स है, अगर आप सोचो कि सारे जो हमारे ऑर्गन्स है, अगर उसको कोई बिगड़ गया, किडनी बिगड़ गया, लिवर बिगड़ गया, है ना, कोई भी आपका चीजें बिगड़ गई अंदर की, वो आप नहीं ला सकते। ला सकते, ट्रांसप्लांट करा सकते, लेकिन उसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत डिफिकल्ट है। ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल, राइट। अगर वो बिगड़ जाए, उसमें पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बदला देते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल जैसा नहीं हो सकता। किसी और की चीजें सेट करना, रिपेयर करना, टांके वगैरह लगाना, ऑपरेशन करना, बॉडी को हार्म करता है ना। एक बार बॉडी में ऑपरेशन हो जाए, बॉडी खुल जाए, उसके बाद बॉडी थोड़ा सा बदल ही जाता है। जो लोग मदर, उनको पता होगा, जिनका सीजर हुआ होगा, कोई भी ऑपरेशन हुआ होगा, उनको पता है। ऑपरेशन के बाद बॉडी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो पहले से ही, कुछ भी हो जाए उससे पहले ही हमें उसको अच्छा करना है ना। हमारे इंटेस्टाइन होने चाहिए, हमारे आंत होने चाहिए एकदम साफ। हमारी किडनी, लीवर, ये सारी चीजें जो है, वो गोखरू टी है, शतावरी टी है, जीरा की टी है, काली जीरी की टी है, इससे क्लीन हो जाएंगे, है ना। हमारा हार्ट का फंक्शन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो बॉडी, स्किन, हेयर सब ग्लो करेगा, सब अच्छा हो जाएगा, राइट। सो आपने फील किया 4 डेज के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट। आई थिंक पायल ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया है। आपने कितना वेट लॉस किया पायल? जस्ट मुझे नंबर बताइए, 4 डेज में। 65 हो गया। 65। पहले, पहले कितना था? 66.70। ओके ओके, यानी कि 1.5 kg आपने लूज किया 4 डेज में, है ना। आज का दिन भी है
है ना। पर आपको हाँ अभी वेट लॉस की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी मीडियम साइज के कपड़े पहनते, ट्रिपल एक्स पहनते थे पहले, हाँ अभी मीडियम साइज के कपड़े पहनते हैं, वो भी 2 मंथ्स के अंदर। 2 मंथ्स। आपने 2 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 7 to 8 kg वेट लॉस किया। नहीं, अभी भी 1.5 kg आपने वेट लॉस किया। 8 kg, 11 kg। 11 kg वेट लॉस किया आपने। ओह हम्म। माय गॉड, यू आर अमेजिंग गाइस यार, सीरियसली सो हैप्पी। ऐसे लोगों के साथ काम करने का मजा आता है जिनको डेडिकेशन है ना। बिग अमाउंट नहीं था, 399 रुपीज था, सिंपल था, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट किया, अपने आप पर ट्रस्ट किया, मुझ पर ट्रस्ट किया, एंड जस्ट बूम, बॉम्ब की तरफ फट गया रिजल्ट। राइट, यू बोथ आर अमेजिंग, और सब कर सकते हैं ये। अगर एक बार ठान लो कि कुछ भी हो जाए मैं करूंगी, मेरे आइडियल वेट तक मैं पहुंचूंगी, तो आप जरूर से कर पाते हैं। ओके, छोटा सा एक एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सर एक म्यूजिक प्ले करेंगे और हमें क्या करना है, मैं आपको अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन देती हूँ, आप लिख दीजिए एक जगह पर, वो हमें लाउडली बोलना है, एक एक सेंटेंस हमें 5 टाइम्स बोलना है, ठीक है। नोट पेन है आपके पास? ऑलवेज सेशन में नोट पेन, एक वाटर बॉटल लेके आना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। राइट, तो मैं बोलती हूँ 1 से 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस जो मैंने आपके लिए अभी रेडी किया है वो लिखेंगे, और आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में लिख सकते हैं, और लाउडली बोलने हैं विद द म्यूजिक। अगर म्यूजिक प्ले होगा उसके बाद हम बोलेंगे लाउडली, जैसे मेरे पास नोटबुक है और मैं उसको लाउडली बोलूंगी, ठीक है, लाउडली बोलेंगे तो ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जाएगा। ओके, क्योंकि हमें इसको लाइफ टाइम सेट करना है, उसको हमें हैबिट बनाना है। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस है, आई मेंटेन माई बॉडी वेट। आई मेंटेन, मैं अपना आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करती हूँ। मेरी हाइट, वेट और एज के हिसाब से मेरा वेट परफेक्ट है। आई डू एक्सरसाइज एवरी डे, मैं एवरी डे एक्सरसाइज करती हूँ। डन, कंपलसरी लिखो, क्योंकि यही प्रैक्टिस सब करते हैं। इसी छोटी छोटी कोशिश से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। ये लगता है बहुत छोटा है, बाद में लिखेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, नहीं, जो लोग भी रिकॉर्डिंग देते हैं यूट्यूब चैनल पे है, अब भी लिखो, अभी नोट के पेन लेके आओ, लिखो ये चीजें, पोस्ट करो, लिखो, और सबके साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिजल्ट चाहिए। अगर इना बहन कर सकती है, पायल कर सकती है, निधि कर सकती है, दीप्ति बहन कर सकते हैं, तो सब कर सकते हैं, है ना। छोटा छोटा रिजल्ट, बड़ा, सबका ऊपर नीचे हो जाता है ना। एग्जाम में सबके मार्क्स 99 नहीं आते, किसी के 60 आते हैं, किसी के 50 आते हैं, किसी के 70 आते हैं, डजेंट मैटर। हमें आगे बढ़ते रहना है और ऑलवेज सीखना है, किसी से इंस्पायर होना है, किसी से जलना नहीं है। राइट, सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। ओके, सो यहाँ पे सर म्यूजिक प्ले करेंगे, उसके बाद मैं भी रीड करूंगी लाउडली, जहां पर भी बैठे लाउडली रीड करो, क्योंकि दिमाग में जाना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तभी आप फॉलो करोगे आज से। ओके सर, आप म्यूजिक स्टार्ट कीजिए। रीड लाउडली, आप जहां पर भी हो जोर से बोलो। I maintain my ideal body weight. I do exercise every day. I maintain my ideal body weight. I do exercise every day. I eat healthy food by habit every day. I eat
I maintain my ideal body weight. I do exercise. Okay. क्या सबका जैसा गीत था ना, जैसा सॉन्ग था ना, वैसा ही करना है। सारे जो मैदान है ना वो फतेह करने हमें, है ना। सारी जो चीजें हैं, सारी मुश्किलें हैं लाइफ की, हमारा जो चार चीजें हैं, चार एरिया पे हम काम करते हैं ना, मैं और सर, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। एवरीडे मॉर्निंग में उठोगे ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसको कैसे जीतना है। एवरी प्रॉब्लम जो है उसको सोचना है कि ये एक फाइट है ना। यहाँ से कैसे बाहर निकलना है ना। झगड़े नहीं करने हैं, किसी से फाइट नहीं करनी है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम से हमें लड़ना है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें बैलेंस रहना है ना। जैसे मैंने पहले सिखाया था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को हमें बैलेंस करना है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, है ना। एवरीडे कुछ ना कुछ होगा कि जैसे सन आता है, मून आता है ना। पॉजिटिविटी भी आती है, नेगेटिविटी भी आएगी, आएगी ही आएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का नियम है। जिसे सुख आता है वैसे दुख भी आता है, लेकिन दोनों को बैलेंस रखना है। और हमें ऑलवेज नेगेटिविटी में, दुख में, और जो जैसे विलन लोग होते हैं ना, जो हमें पिंच करते हैं, ऑलवेज मैं बोलती हूँ उनको ऑलवेज थैंक यू बोलना है और इम्प्लीमेंट करना है। मेरा एग्जांपल बताओ, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने एक दो लोगों से बात की कि ये जो दृष्टि है, उन्होंने उसका जो रूम है वो बहुत अच्छा गंदा रखा है, बहुत गंदा रखा है। बात घूमती घूमती कैसे वापस आती है ना, कि भाई आपकी सास तो ऐसा बोलती थी कि आपने तो ये रूम है वो थोड़ा सा मैसी है, आपकी बुक्स ऐसी पड़ी रहती है, आपके वहां पे कब पड़े रहते हैं। मैंने क्या किया, पॉजिटिवली लिया। अगर ये बात कर रही है तो सही है, मैंने देखा यार सीरियसली ये मैसी पड़ा हुआ है रूम। उसने बोला सही बोला, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बोला। मैंने क्या किया, पॉजिटिवली लिया, और ऊपर जाके मेरा सारा जो रूम है वो एकदम से अच्छा कर दिया। तो क्या हुआ, जो नेगेटिव चीज थी वो मैंने पॉजिटिवली ली कि भाई चलो अच्छा ही बोल रही ना, मम्मी है मेरी, है ना। सास भी है लेकिन मदर भी है, फ्रेंड भी है ना। उसने सही बोला, जैसे भी बोला लेकिन सही बोला। उसका मतलब ये था कि दृष्टि अगर रूम अच्छा रखेगी तो देखने में अच्छा लगेगा, है ना। ये चीजें उधर उधर पड़ी रहती है, नहीं अच्छा लगता, लेकिन बिजी लाइफ में कभी कभी नहीं होता सबसे। लेकिन मैंने पॉजिटिवली लिया, सारे जाले वाले साफ कर दिए, क्लीन कर दिया, रेकॉर्ड डेकोरेट कर दिया, शाम को ऊपर बुलाया, मम्मी आओ देखो रूम अच्छा हो गया, खुश हो गई। तो पॉजिटिवली लेना है। अरे उसने ऐसा क्यों बोला, ये तो वैसी ही है, वो भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, उनमें भी बहुत सारी नेगेटिविटी है। अरे हमें वहां नहीं जाना है, हमें पॉजिटिवली देखना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई हमारी खामियां दिखाता है तो हमें उसको अच्छा बनाना है, ना ही कि बुरा। उस पर धूल नहीं डालनी है, उस पर धूल को साफ करना है। तो ऑलवेज क्या याद रखेंगे, मन और शरीर को साफ रखना है, मन में कचरा नहीं भरना है। नेगेटिव जो भी बोलता है उसको पॉजिटिवली लो, सोचो। अगर रियल में वो खुद खराब बोलता है कि नहीं मैं अच्छी हूँ, लेकिन वो खराब बोलता है, तो बोलने दो, है ना। अगर हम जब तक उस चीजों को दिमाग में नहीं लेंगे तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कितने भी ढोल बजाए, हमारे कान बंद है, हमें नहीं सुनना है तो हम नहीं सुनेंगे।
ओके। और ये सारी चीजें जो है वो जो हमने अभी सेंटेंस लिखे हैं उसको एक चीज पर लिख के चिपका दो, अच्छे अक्षरों से लिख के चिपका दो। मैं सेम यही करती हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं मेरे कबोर्ड के ऊपर लगा देती हूँ। आई थिंक निधि ने देखा होगा, मैंने बताया था बहुत सारी चीजें। जो भी मेरे जो गुरु है, मेरे सर है नितेश खत्री, बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं लिख देती हूँ स्केच पेन से, चिपका देती हूँ। तो वही चीजें धीरे धीरे आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ के अंदर। आते जाते देखते रहो, अच्छी गीतें सुनते रहो, है ना। सो ओके। और आज है 5th डे, तो आज भी कुछ भी मिस नहीं करेंगे। एवरी सारी चीजें खाने पीने की पिक्चर्स ग्रुप में डालेंगे। जो नहीं करते नहीं करें, हम करेंगे क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, है ना। शुरुआत से हमने किया है तो आज का दिन भी प्रॉपर करेंगे। कुछ भी हो जाए, मेंटली डिस्टरबेंस आए, फिजिकली आए, टाइम मिले या ना मिले, मैं हूँ, मुझसे बात करो, ग्रुप में डालो, मुझसे मैसेज करो, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन रात तक अड़े रहना है। ओके एवरीवन, निधि मैसेज करना, कॉल करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए बेटा। ओके, लेकिन फिर से स्टार्ट करो और फिर से हम रिजल्ट तक आएंगे ही आए, कुछ भी हो जाए। डन। पायल, इना, दीप्ति बहन, निधि। ओके। सो लास्ट में क्या बोलेंगे हम लोग एक दूसरे से बाय बाय करते हुए, क्या बोलेंगे? एक दूसरे को तथास्तु कहेंगे और बोलेंगे आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी गोल्स आर अचीव, क्योंकि हमारे जो भी गोल है लाइफ के वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। और उतनी ही स्माइल हमें फेस पे रखनी है। और लास्ट में बोलेंगे आई लव यू। ओके। सो सब लोग अनम्यूट करेंगे और एक दूसरे का नाम लेके बोलेंगे। सो निधि, इनाबेन, पायल, दीप्ति, दृष्टि एंड व्योमेश, योर हेल्थ, निधि, रिलेशनशिप, पायल, करियर एंड मनी जशीबेन, गोल्स आर अचीव। भाई, एंड लास्ट में बोलेंगे पायल, आई लव यू। आई लव निधि, यू ऑल एंड टेक I केयर, love you. बाय। थैंक यू।